लोकसभा 2024 का चुनावी रण नजदीक है और इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन अभी भी हिचकोले खा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैसे ही आसार नजर आ रहे हैं। चर्चा है कि यूपी में भी सपा का गठबंधन से मोह भंग हो रहा है। सपा का इंडिया से मोह भंग, कैसे होगी 2024 की जंग? यूपी में हिचकोले खा रही विपक्षी गठबंधन की नाव, नजारे में बदलेंगे इशारे, सपा चलेगी पीडीए के सहारे। दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए यूपी का किला फतेह करना बेहद जरूरी है। ये बात अमूमन सभी राजनीतिक दल के साथ ही सियासत में दिलचस्पी लेने वाले हर एक शख्स को पता है, लेकिन विपक्षी गठबंधन यूपी में डामाडोल होता दिखाई दे रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते कल यानी शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में एक बार फिर विपक्षी गठबंधन का जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इस दौरान इंडिया गठबंधन और सीट शेयरिंग से जुड़े सवालों को टालते नजर आए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। 80 को हराने के लिए क्या तैयारी है सर? पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस बसपा को विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए लालायित है। इसके लिए कुछ नेता बसपा से संपर्क भी साध रहे हैं, जबकि सपा ने बसपा को गठबंधन में शामिल करने को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। सपा का मानना है कि बसपा के आने से उनकी सीटों पर दावेदारी कम हो जाएगी। वहीं कुछ नेता इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि गठबंधन के बाद सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बसपा का वोट सपा के पक्ष में नहीं आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला था। तब बसपा को गठबंधन का फायदा हुआ था और वो 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई थी, जबकि सपा वहीं की वहीं रह गई थी। ये सारी वो वजह है जो इशारा कर रही है कि सपा का विपक्षी गठबंधन से मोह भंग हो रहा है। अब ये इशारे असली नजारे में बदलते हैं या नहीं, ये देखना अहम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।